हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पर। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की जो वीडियो सीरीज शुरू है जहां पे स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं और आज का जो मेन्यू रहेगा वो रहेगा कर्व फिटिंग। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऐसी कर्व लेनी है जो किसी पे फिट बैठे। अब किस पे फिट बैठेगी, तो चलिए बात करते हैं इस कर्व फिटिंग के बारे में। सबसे पहले तो देखो, आप सभी को पता है स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आपके पास वो जो डेटा पॉइंट्स आए होंगे, जब आपने उन डेटा पॉइंट्स को देख लीजिए, आप जब आपने उन डेटा पॉइंट्स को कहीं ना कहीं रैंडमली प्लॉट किया होगा, तो इन सारे पॉइंट्स को फिट करने वाली कोई कर्व जो बनेगी, उस कर्व फिटिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले। फिर सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं। अगर इन सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए एक तो मैं जा सकता हूं कि जहां पे मुझे डायरेक्टली मेरी क्या मिले, स्ट्रेट लाइन। ये देख सकते हो, आई कैन सिंपली राइट दिस एज टू बी। एक तो मेरा काम हो सकता है यूजिंग व्हाट, स्ट्रेट लाइन। या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन हो सकता है जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। एक और ऑप्शन जहां पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑलमोस्ट मेरे काफी सारे पॉइंट्स जो है वो कवर हो सकते हैं। ये देख सकते हो। अब आप बोलोगे अरे सर, रेड कलर का जो लाइन है और ये जो ग्रीन कलर का कर्व है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये जो है ना, ये पैराबोला वाला जो है बेसिक शेप है। तो आप देख सकते हो कि आपके जो पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स को मैक्सिमम तरीके से कवर अप करने के लिए जो कर्व ड्रॉ की जाती है, उस कर्व के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो हम लोगों को यहां पे मेजॉरिटी दो कर्व्स के बारे में बात करनी है। एक है स्ट्रेट लाइन और दूसरा है पैराबोला। तो देखिए, डेफिनेशन वाइज भी आपको समझ में आएगा। कर्व फिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कर्व और मैथमेटिकल फंक्शन दैट हैज द बेस्ट फिट टू अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स पॉसिबली सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या बोला और क्या लिखा हुआ है। अब अगर इतना बेसिक चीज भी आपके समझ में आया हो, तो चलिए एक एक को पकड़ते हैं और कैलकुलेशंस करने की शुरुआत करते हैं। ये रहा मेरा स्ट्रेट लाइन वाला स्क्रीन। तो स्ट्रेट लाइन वाले स्क्रीन पे आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन रहती है, इन जनरल आपको पता है कि क्या रहती है। तो देखो, मैं आपको इन जनरल इक्वेशन बताता हूं। आप सभी को पता है y इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, mx प्लस क्या होता है c। अब मैं यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूं, आपको याद रखना है। y इज इक्वल टू, मैं शुरू कर रहा हूं, लेट्स से y इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, पहले वाले पे काम करते हैं। हाँ, पहले ले लेते हैं y इज इक्वल टू लेट्स से ax प्लस क्या ले लेते हैं b। अब आप खुद मुझे बताना, अगर मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी तो मुझे किन किन लोगों की जरूरत पड़नी है। बस मुझे a को और किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, b को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप बोलोगे अरे सर कितना इजी है a और b को फाइंड करना। भाई इजी नहीं है, आपको इसके लिए समेशन के कुछ कॉम्बिनेशंस याद रखने पड़ेंगे, तब जाके ये सच में इजी हो जाएगा। तो मैं बता दूं कैसे ट्रिक याद रखनी है। देखो, आपको करना क्या है, जो भी दिया है उसको आप पहले तो समेशन लगा दो। तो यहां पे समेशन y इज इक्वल टू a हुआ, a इज ए कांस्टेंट तो उसको कुछ नहीं लगेगा। समेशन x, b इज ऑल्सो कांस्टेंट, लेकिन b के लिए आपको यहां पे एक टर्म याद रखनी पड़ेगी जो कि मल्टीप्लाई होती है, विच इज नथिंग बट n। और n क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट जो आपने यूज किए वो आपको यहां पे चिपकाने पड़ेंगे। तो पहली स्टेप पता चली। तो आपको दो अननोन्स अगर निकालने, जैसे कि a और b, तो आपको कितनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, दो इक्वेशंस की। सो 2 इक्वेशंस टू अननोन, तो कैलसी पे वैसे भी इजीली हो सकता है। तो वही चीज मैं अब यहां पे करने वाला हूं। हैव अ लुक एट गाइस। अब ऐसे करने के बाद मैं यहां पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड ऑन करने वाला हूं। देखो कितना मजा आएगा। समेशन y के साथ अंदर मैंने x को डाला, यानी कि xy वाला मल्टीप्लिकेशन अगर मैं दिखाऊं तो आप मुझे बता दो लॉजिक। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से जा रहा है, इट इज जस्ट अ लॉजिक। यहां पे x हुआ मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी x मल्टीप्लाई होना चाहिए, और यहां से अब n हट जाएगा और यहां पे क्या बैठ जाएगा, समेशन x। एज आई सेड, यहां पे आपने पहले जैसा है वैसा समेशन लगाओ। जो अकेला कांस्टेंट है उसको अकेला ना लगे, उसके लिए उसको कितना चिपकाओ, n चिपकाओ। और उसके बाद वापस जब आप वापस जब x को आप यहां पे अंदर डालोगे, तब मेक श्योर कि ये x स्क्वायर हो जाए और यहां से वो n हट जाए और यहां पे समेशन x आ जाए। एक काम करते हैं, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक और नमूना दिखाता हूं, प्लीज मुझे बता देना कि कैसे करोगे। जैसे कि इफ आई एम डीलिंग विद x इज इक्वल टू ay प्लस बी, नाउ आई वांट योर सपोर्ट कि मैं इसको किस तरीके से डील करूं। चलो, हमारे सर ने बोला है जो भी दिया हो उसको पहले तो समेशन लगाओ, लगाया।
है ना। जो अकेला दिख रहा है उसको n लगाओ, चलो वो भी लगा दिया। तो देखो यहां तक तो हम लोग क्लियर है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, जैसे मैंने बोला था कि यहां पे जब y था तो x को हम लोगों ने ऐड ऑन किया था। सो यहीं पे हम लोगों को x के साथ साथ y को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि x ऑलरेडी है। तो यहां पे देखो y का y स्क्वायर बन जाएगा, अब यहां से n हट जाएगा और यहाँ पे समेशन y हो जाएगा। तो भाई याद रखने के लिए बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो सिर्फ आप 2 टाइप सिखा रहे हो, अगर कुछ अलग आया तो रुको। ये देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी जब होगा तब आपके किस तरीके से 2 इक्वेशंस बनेंगे यूजिंग समेशन। समेशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया। x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी होगा तो क्या होगा ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अब एक काम करते हैं हम लोग सिमिलर पैटर्न के हिसाब से किसी तीसरे बंदे के लिए जाते हैं और आप मुझे बता दो ये पैटर्न किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर्मूला, आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख लेना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू वाई के हिसाब से हम लोग अगर जाए तो सॉरी प्लस सी इज इक्वल टू लेट्स से अगर हम लोग 0 भी करें तो मुझे यहाँ पे क्या क्या और किस तरीके से कैलकुलेशंस दिखते हैं बता दो। आई टेक इज इक्वल टू सी। अब बता दो सिर्फ बी वाई को इधर पे रखो तो यहाँ पे हो जाएगा लेट्स से माइनस ए एक्स और क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस सी हो जाएगा। करेक्ट है। अब डिवाइड एवरीथिंग बाय बी कर लो, चलो तो y इज इक्वल टू आपको क्या दिखाई देना शुरू हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए बाई बी के साथ x प्लस यहाँ पे c बाई बी कितना दिखाई देगा जैसा है वैसा। अब आप मुझे बता दो इस इक्वेशन को अगर आप मद्देनजर आगे बढ़ोगे तो क्या आपको ये नहीं लगता अब तो मैं वही पॉलिसी यूज करूंगा जो थ्रू आउट मैंने यूज करी। अब मैंने करना है भाई को समेशन लगा दो, लग गया। माइनस ए बाई बी तो कांस्टेंट टर्म है, इसको भी समेशन लग गया। ये भाई अकेला है तो इसको n चिपकाने के लिए हमारे सर ने सिखाया तो हम लोगों ने इसको n चिपका दिया। देखो भाई एकदम बढ़िया प्रोसेस है। अब क्या करोगे, y ऑलरेडी है तो x को इनकॉर्पोरेट करो तो एक्स वाई हो गया। माइनस ए बाई बी है भाई साहब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गए, यहां से n हट गया और हमारे सर ने बोला है कि अगर x इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो एंड में भी आएगा। तो ये देखो ऐसे फॉर्मेट के लिए किस तरीके से डील करते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया। अरे बहुत ईजी है यार, कोई भी सामान है दो आपके पास फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। एक और बात, आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे बस 2 ही इक्वेशन निकाल के रुकना है। मैं जैसे मैंने बोला वी नीड टू फाइंड सिर्फ 2 लोग, कौन ए और बी। तो हम लोगों ने 2 लोगों के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और एड ऑन एलिमेंट होता तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक और इक्वेशन लेके आता और फिर आपको परेशान करता। तो सिंपल एनालॉजी यूज करिए और आई गॉट माय आंसर्स। एनीवेज अगर मेरे आंसर्स भी आए तो मेरे एक छोटा सा सवाल आपको और पूछ लेता हूं। व्हाट इफ आई एम डीलिंग विद y इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू बी। अब आप मुझे बताओ ऐसी सिचुएशन जब आएगी जहां पे मल्टीप्लिकेशन है तो इन दैट केस आपको टेक लॉग करना पड़ेगा। दोनों जगह पे जब लॉग लोगे तो दिस विल लुक लाइक लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स रेज टू बी। अब आपको लॉग की सारी प्रॉपर्टीज भी पता है, बस मैं मल्टीप्लिकेशन इन लॉग जो है वो सेपरेट आउट होता है और आपको यहाँ पे लॉग ऑफ क्या दिखता है एक्स रेज टू बी दिखता है। करेक्ट। और एक लॉग की प्रॉपर्टी आती है, देख लो। पहले मैं इसको लिखता और वो भी बी अंकल को आगे लेके तो बी लॉग एक्स दिख जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका लॉग ए दिखाई देगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। ये जो सेकंड टर्म है मैंने पहले लिखी बी को आगे लिया बिकॉज लॉग की प्रॉपर्टी होती है और ये लॉग ए की टर्म जैसे वैसे लिख दी। अब की जैसे वैसे लिखी है, अब मैं इस पूरे भाई साहब को ले लूंगा कि भाई तू मेरा कैपिटल वाई बन जा, भाई तू मेरा कैपिटल एक्स बन जा। तो मुझे बता दो y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस यहाँ पे आपको क्या दिखना शुरू हो गया c दिखाई देना शुरू हो गया। तो आप बी एक्स प्लस ए लो, बी एक्स प्लस सी लो, जो भी आपको लेना है आप लो। एट एनी कॉस्ट जो है मुझे यहाँ पे आपसे आंसर एक्सपेक्टेड है। अब इस केस में आप बोल सकते हो कि log a is nothing but capital C, log x is nothing but capital X और log y is nothing but capital Y। तो whatever it is इसको उठाओ और फिर अपने अपने वही प्रोसीजर से काम करो। क्या बोला था सर ने, जो है उसका समेशन लो, लिया भाई साहब b हो गया, समेशन ऑफ x हो गया, इसको n चिपका c आ गया। फिर सर ने एक और स्टेप बोली थी y ऑलरेडी है तो x को इनकॉर्पोरेट करो कैपिटल वाले, तो यहाँ पे कैपिटल x आएगा, साथ में y आएगा और यहाँ पे आएगा b के साथ सर ने बोला है इनकॉर्पोरेशन के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा c समेशन x दिखाई देगा। तो देखो कितना अच्छा एनालॉजी है जो कि मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करी। तो भाई मेरे प्लीज याद रखना किस तरीके से सर ने ट्रिक बताई है। लुक मैंने कोई प्रूफ नहीं सिखाया, मैंने बस आपको एनालॉजी सिखाई कि क्या दिमाग लगाना है। समेशन 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 लगाते 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 गाड़ी आगे लेके जाओ। अब बोलोगे सर ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का किया हुआ एक और बंदा है, पैराबोला का बता दीजिए, फिर हम लोग मानते हैं आपको। मैं बताता हूँ पैराबोला जो होता है ना वो सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो स्क्वायर वाली टर्म आपको जरूर दिखाई देती है। तो उस एनालॉजी के हिसाब से अगर मैं
जाऊँ तो सबसे पहले तो आई विल बी डीलिंग विथ x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अब जल्दी जल्दी बता दो कि कितने वेरिएबल्स, सॉरी कितने टर्म्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। ए बी और सी 3 लोग लगेंगे जिनको फाइंड आउट करना है मेरे दोस्त। 3 लोग हैं तो इक्वेशंस कितनी बननी चाहिए? 3। तो फटाफट तीनों इक्वेशंस को साथ में रखते हैं और देखते क्या आता है। पहली स्टेप हमारे सर ने बोली थी कि जो भी है उसको समेशन एक्स जो समेशन चिपका दो, तो ए हो जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है ना। फिर यहाँ पे बी हो जाएगा समेशन वाई हो जाएगा, और जो अकेला है उसको एन लगाने के लिए सर ने बोला था तो चिपका दिया मेरे दोस्त। अब रे सर इसके बाद क्या करोगे? एक्स लग चुका है तो आप लोगों को बस किसको इनकॉर्पोरेट करना है? वाई को। कर लिया दोस्त। जैसे ही मैंने वाई को इनकॉर्पोरेट कर लिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाई बढ़ गया और यहाँ पे आई एम सॉरी, हाँ यहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा y बढ़ गया और यहाँ पे अकेला है तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ y लग गया। यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब अरे सर 2 ही तो आपके यहाँ पे इक्वेशंस हो गए, मैं हूं ना। जैसे y इनकॉर्पोरेट किया, एक और y इनकॉर्पोरेट कीजिएगा तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर दिखाई देगा, समेशन ऑफ y रेज टू 4 दिखाई देगा, b समेशन ऑफ y का क्यूब दिखाई देगा और c समेशन ऑफ y का स्क्वायर दिखाई देगा। तो ये हो गया 3 इक्वेशंस और आपको जो 3 अननोन्स निकालने थे ये हम लोग ऑफिशियली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अरे सर ठीक है, ओके सर, अब मुझे एक और चीज के लिए बता दो आप। अगर मैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए मुझे जाना है तो मैंने क्या करना है? चलो बता दो मुझे। अगर ऐसे मुझे जाना है तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? जैसे जैसे सर ने सिखाया, समेशन y ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स, अकेला है तो भाई को n चिपका दो। अब जैसे सर ने बोला y ऑलरेडी है तो आप x को इनकॉर्पोरेट करो, तो a समेशन यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब प्लस b समेशन यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस c, निकल के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समेशन x आएगा। नाउ जैसे सर ने बोला अगर ऑलरेडी एक x है तो एक और x लगा दो तो ये एक्स स्क्वायर y हो जाएगा, तो यहाँ पे समेशन ऑफ x रेज टू 4 प्लस समेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपका ये सवाल होगा सर हमें एक्चुअल में करना क्या जब सम्स आएंगे? तब मेरे भाई जब सम्स आएंगे तो जब पैराबोला पे सम आएगा तो आपको ए बी सी को फाइंड करके वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशन बनानी है। तो ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए आपको ये 3 लोग लगेंगे और 3 इक्वेशंस लाने के लिए आपको ये सारे समेशन अंकल्स लगेंगे। इसका मतलब एक्स और वाई उन्होंने देना चाहिए, फिर आप इसको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। काम करते सम से शुरू करते, विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में क्या क्या करना है। तो देखो बहुत ईजी सम्स है, एनालॉजी क्लियर है, कैल्सी रखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके कैल्सी पे एक मोड होता है जिसको इक्वेशन मोड बोला जाता है, तो क्या आप इक्वेशन मोड में 2 अननोन्स लेके दोनों इक्वेशंस पुटअप करके आंसर निकाल सकते हो? यस। क्या आप इक्वेशन मोड में 3 इक्वेशंस लेके 3 अननोन सॉल्व कर सकते हो? यस। क्या आप 4 इक्वेशंस और 4 अननोन सॉल्व कर सकते हो? नहीं भाई, बस 2 अननोन्स और 3 अननोन्स ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोगों के पास कैल्सी है तो। वो बस एक बार देख लेना, नहीं तो मैं उसका भी एक वीडियो अपलोड कर लेता हूँ, एक बार देख लेना किस तरीके से इक्वेशन मोड में कैल्सी को यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम लोगों को दिया हुआ है फिट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस बी ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब इस मेथड से अगर हम लोगों को सॉल्व भी करना है तो ये कर्व फिटिंग का शानदार वाला समय हम लोगों को क्या क्या दिया है दोस्त मेरे? x और y दिया। अब कैसे आगे बढ़ूंगा मैं बताता हूँ। देखो जो दिया है ना वो सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह प्लीज लिखना, बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आए कि सर क्या कहना चाहते हैं। सो जो दिया है उसको पहले आपने लिखा, फिर आपके सर ने आपको बोला था कि इसको आप समेशन y करो तो यहाँ पे a समेशन x आएगा और यहाँ पे कितना होगा? n इंटू बी होगा, करेक्ट है। उसके बाद y ऑलरेडी है तो x को इनकॉर्पोरेट करने बोला था तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x स्क्वायर और यहाँ पे b के साथ लग जाएगा समेशन ऑफ x, n हट जाएगा। सो एक्चुअल में दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। और लगे हाथों n काउंट कर लेना। n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल्स, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे भाई n जो है वो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी 6 आ चुका है। अब मैं करूंगा क्या? अब मैं टैबुलर फॉर्म दिखाने की कोशिश करूंगा और पूरा सम तो मैं इस सेक्शन में सॉल्व करके दिखाने ही वाला हूं। अब टैबुलर फॉर्म के लिए जब हम लोग जाएंगे तो ये जरूरी है कि आपको पता चले कि क्या क्या कॉलम्स बढ़ने वाले हैं। पहला कॉलम x का आएगा, दूसरा कॉलम y का आएगा, ये तो फिक्स्ड है भाई। अब रे सर ये 2 कॉलम आने के बाद क्या किया जाए? आप खुद ही देख लो। अगर आंसर निकालने हैं तो आपको किसकी 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 जरूरत पड़ेगी? मैं राउंड करके देता हूं। समेशन y
समेशन एक्स, ये तो इनका एडिशन करने के बाद मिल ही जाएगा। फिर समेशन ऑफ कौन है, एक्स स्क्वायर है, और समेशन कौन है, एक्स वाई। ये समेशन एक्स इधर से ही उठाएंगे। तो हम लोगों को बस 4 क्वांटिटीज चाहिए, तो कॉलम में भी 4 लोगी लो, एक ले लो एक्स, एक ले लो एक्स सॉरी वाई, एक ले लो एक्स स्क्वायर वाला बंदा, सॉरी एक्स का एक्स वाई वाला बंदा, और एक ले लो एक्स स्क्वायर वाला बंदा, इजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए वैल्यूज लिख लेते हैं, और अब कैलकुलेशंस भी लगे हाथ तो कर ही लेते हैं। 1 3 4 5 6 8। अब इसी के साथ y वाले बंदे भी देख लेते हैं, -3 1 3 5 7, और यहाँ पे आया आपका 11, करेक्ट है। तो सब कुछ सही जा रहा है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे भी एक्स वाई कर लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन कम्स आउट टू बी -3, दिस इज 3, दिस इज 12, दिस इज 25, दिस इज 7 6 42, और यहाँ पे आ रहा है 88, करेक्ट है। अब इसके साथ x का स्क्वायर कर लो, x आपके पास है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, और 8 का आएगा 64। एक काम करते हैं, सभी लोगों को फटाफट ऐड करते हैं और देखते हैं आंसर्स क्या क्या आते हैं। चलो हेल्प, समेशन ऑफ एक्स हम लोगों को करना है, सभी लोगों को मुझे ऐड करना है। 4 4 8 8, और यहाँ पे 8 16 26 22 और 27 आ रहा है कुछ, राइट। नेक्स्ट देखते क्या आ रहा है, 11 18 18 और 5 18 और 6 24, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये समेशन वाई जो आएगा ये आएगा 24। चलो अच्छी बात है। इसके बाद हमें जाना है समेशन ऑफ एक्स वाई के लिए। समेशन ऑफ एक्स वाई में ये सारी क्वांटिटीज ऐड करनी है, वापस -3 + 3 तो हट जाएगा, बट समेशन वाई अगर करो, सॉरी समेशन एक्स वाई करोगे तो योर आंसर इन दिस केस एडिशन कर लो फटाफट। क्या आता है देखो, मेरा आंसर आ रहा है कुछ 167 के आसपास, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी कर लेते हैं। सारे लोगों को ऐड करो। चलो ऐड करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 151। अब आप पूछोगे क्यों सर इतनी परेशानी झंझट क्यों कर रहे हो आप, मुझे बता। सारे समेशन वाले अंकल एक बार के आ गए ना, तो आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रीराइट करना है। तो सिंपल चीज़ है। अब मैं वापस कलर चेंज कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाउ आई विल डू व्हाट, आई विल बी रीराइटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। तो चलो बता दो, इक्वेशन 1 को रीराइट करें तो समेशन y की जगह पे मैं यहाँ पे एरो दिखा देता हूँ। समेशन y की जगह पे अच्छे बच्चों की तरह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, 24 इज इक्वल टू a इंटू समेशन x। समेशन x की वैल्यू मेरे पास है 27, उसके बाद प्लस किया, n की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू जो है वो हम लोगों को निकालनी है। यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं इसको आई थिंक सो 3 से मैं काट सकता हूँ, इसको देख सकते हो आप लोग। तो मुझे ये क्या दिखाई देगा, मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ 9a प्लस 2b, और यहाँ पे 8 आएगा। तो ऐसे तो मैं लिख ही सकता हूँ इसको। सो 9a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या आया, 8 आया। यहाँ तक तो मैं आ गया। अब इसके साथ साथ कुछ और कर सकते हैं क्या, ये इक्वेशन 1 को लिख दिया, अब इक्वेशन 2 को लिखने की कोशिश करते हैं। चलो हेल्प करो। समेशन एक्स वाई की जगह पे सर ने बोला यहाँ पे आएगा 167 इज इक्वल टू, फिर आएगा समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई 151, और यहाँ पे आया a प्लस यहाँ पे b के साथ समेशन x की जगह पे कितना आया भाई 27 आया, राइट। अब आपको अगर जम भी नहीं रहा है कि इमीडिएट कैलकुलेशन करना तो कोई बात नहीं है, ये कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। सो नो नीड टू वरी, जितना भी कुछ आ रहा है ये मुझे बता दो। अब ये जो है ना, इसको मैं दे देता हूँ चाहिए तो 3, और इसको मैं दे देता हूँ चाहिए तो 4। अब मुझे बता दो 3 और 4 कौन है, 2 इक्वेशंस है, कितने अननोन्स है, 2 अननोन्स है। तो ये कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो। सो फ्रॉम 3 and 4 वी गेट a इज इक्वल टू समथिंग एंड b इज इक्वल टू समथिंग। तो मेरे भाई ये देखो, फ्रॉम 3 and 4, चलो बताओ मेरा आंसर क्या मिलता है मुझे। ये दोनों इक्वेशंस जो है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करके बता दो। तो ए का कुछ आंसर आना शुरू हो जाता है, बी का कुछ आंसर आना शुरू हो जाता है। मेरा जो आंसर आ रहा है, ए का आंसर आई एम गेटिंग एज टू बी 2, और बी का जो आंसर आ रहा है आई एम गेटिंग एज टू बी -5। सो दैट्स ऑल मेरे दोस्त, ये रहा मेरा फाइनल आंसर, और मेरा सम बूम खत्म हो चुका है। आपको अगर बहुत प्यार आ रहा है तो आप वापस से y इज इक्वल टू में ये इक्वेशन जो है वो प्लीज क्लियरली पुटअप करो। तो a और b की वैल्यू पुटअप करने के बाद जो भी दिखाई देगा वुड बी नथिंग बट योर आंसर। चाहिए तो मैं खुद आपको लिख के देता हूं, हेंस सो y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है a की, 2x हो जाएगा, और b की वैल्यू होगी -5। सो वी गॉट आवर आंसर। सो इस तरीके से सम को सॉल्व किया जाता है। टैबुलर फॉर्म समझ में आया किस तरीके से किया हुआ है, कैलकुलेशंस पता चले किस तरीके से किया हुआ है। अगर ये सब कुछ समझ में आया ना मेरे दोस्त, तो पहला सम जिस तरीके से किया हुआ है, हम लोग एक और सम प्रैक्टिस करते हैं सो दैट आपके लिए आसानी हो जाए। चलिए सेम टू सेम सम, बस वैल्यू इधर उधर की है।
फिट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, वापस वही पूछा है बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। यही तो मेथड है जहां से हम लोग आंसर लेके आ रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर एज यूजुअल, आपके पास x और y है तो पूरा सम आपको सॉल्व करना है। क्या आप हेल्प करोगे, किस तरीके से आपकी चीजें जो है वो आगे बढ़ती है। ये देखो जैसे कि मुझे दिया है वैसे ही पता है a इज इक्वल टू कितना है ax प्लस बी। फिर हमारे सर ने बोला है यहाँ पे समेशन y लगा दो, तो a यहाँ पे समेशन x हो जाएगा और यहाँ पे nb हो जाएगा, जिसको इक्वेशन 1 नाम देना है। फिर सर ने बोला है x को इनकॉर्पोरेट करो तो a हो जाएगा समेशन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे b और समेशन x, यहाँ से n हट जाता है। तो ये हम लोगों की 2 इक्वेशंस ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी। तो अब एज यूजुअल टेबल फॉर्म करो दोस्त। टेबल के पहले मुझे बता दो n का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बाप रे, n की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे इस केस में बढ़ चुकी है वैल्यू। सो n का वैल्यू कम्स आउट टू बी कितना आता है मेरे दोस्त, 8 आता है। तो अब अगर ये वैल्यू आ रही है तो सारी वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आप भी कर लेना, मैं भी कर लूंगा आपके साथ। तो चलो मुझे जो दिखाई देता है वो तो मैं कर ही लूंगा दोस्त। What do I get is x मिलेगा, y मिलेगा, आपको भी पता है क्या क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। समेशन x समेशन ये मिल जाता है मुझे, मैं यहाँ पे xy बनाऊंगा और यहाँ पे मेरा एक रहेगा x स्क्वायर। तो चलो इनको रेडी कर लेते हैं और इनके कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं। तो x का वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ मैं, 0 है, 6 है, देन 8 है, देन देर इज 10, देर इज 14, देन देर इज 16, देन देर इज 18 एंड देन देर इज 20। आई होप सो कि कोई इशू ना आए जब कैलकुलेशंस करें हम लोग। तो ये देखो 3 आएगा, फिर आएगा 12, देन आएगा 15, देन आएगा 18, देन आएगा 24, देन आएगा 27, देन आएगा 30 एंड देन आएगा 33। तो चलो अब जितना जितना दिखाई दे रहा है उस हिसाब से अगर हम लोग आगे भी बढ़े तो कैलकुलेशन देखो किस तरीके से आते हैं। पहले तो एक्स वाई वाले कॉलम के लिए काम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप हेल्प करोगे मुझे। 3 इंटू 0 खुशी, ये आएगा 72, ये आएगा 120, ये आएगा 180। तो इतना तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब 14 इंटू 24 आप चाहिए तो कैलसी पे कर लो, तो यू विल गेट योर आंसर हैज टू बी 336। दिस इज अराउंड 432 आ रहा है, ये आएगा 540 और ये आएगा 660। सो मेरे तो सारे आंसर्स आ गए दोस्त। आपके आ रहे क्या देखो एक बार। एक्स वाई का आंसर आ गया तो एक्स स्क्वायर भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर में देखो 0 दिखाई देगा, 6 का स्क्वायर वुड बी 36, 8 का स्क्वायर वुड बी 64, 10 का स्क्वायर वुड बी 100। फिर 14 का आएगा, 14 का कितना आता है 196 आता है ना, यस। 16 का आता है 256, आने दे भाई। 18 का आता है 324 और 20 का आता है 400। अब जितना है जैसा है जिस तरीके से है, सारे एक अंकल का स्क्वायर भी तो कर चुके हैं हम लोग। अब देखो सारे के सारे आंसर जब हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे तो विल स्टार्ट गेटिंग आवर आंसर। तो ये देख लेना, अब मुझे समेशन एक्स का आंसर मिल चुका है और समेशन एक्स का मेरा आंसर जो आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 92। समेशन y का जो आंसर आ रहा है आप भी करना आपके हिसाब से 162 आता है। फिर मुझे आप समेशन एक्स वाई का आंसर बताना कि समेशन एक्स वाई का आंसर क्या आता है। मेरे हिसाब से 2340 आ रहा है, आप भी कैलकुलेट प्लीज़ कर लेना मेरे दोस्त। फिर समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर मैंने करने के बाद आ रहा है 1376। अब आप इतना सब कुछ करने के बाद आपको तो पता ही चला होगा कि यहाँ पे बस और बस रीराइट करना है अभी इक्वेशन 1 और 2 को। और आपको भी पता है ये जब मैं करूँगा तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ दिखेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत है तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको बता दो, कैलसी में डायरेक्टली पुट करो, यू विल गेट योर आंसर्स। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे परेशान मत हो जाओ आप। मैं यहाँ पे अब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ रीराइटिंग 1 एंड 2, है ना। एक काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप लिखूँ पहले। तो रीराइटिंग 1 ऐसे स्टाइल मारते पहले। सो रीराइटिंग 1, तो रीराइटिंग 1 के लिए देखो मुझे समेशन y की जगह पे चिल्ला के आएगा 162, फिर a आएगा, फिर समेशन x की जगह पे आएगा भाई 92, राइट, और n आएगा, n की जगह पे 8 आएगा और b जैसा है वैसा आएगा। क्या इसको कुछ थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर सकते हैं? यस एब्सोल्युटली, इसके लिए कुछ सिंप्लीफिकेशन मिलता है मुझे। कम्स आउट टू बी, देख सकते हो आप लोग, इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूँ तो ये मुझे मिलेगा 46a प्लस 4b, राइट, इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 करने के बाद आएगा 81। तो ये आया मेरा बॉक्स। आई कैन सिंपली से दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करते हैं, वापस रीराइटिंग क्या करेंगे अपन, रीराइटिंग इक्वेशन 2 करेंगे। अब काफ़ी बड़ी दिखाई देगी इक्वेशन 2 बिकॉज वैल्यूज बड़े बड़े आ रहे हैं। समेशन एक्स वाई की जगह पे आएगा 2340, कोई बात नहीं, लिख लिया। ये यहाँ पे इसको लिख रहे हैं और ये यहाँ पे इसको लिख रहे थे। तो 2340 लिख दिया दोस्त। इसके साथ आएगा 1376 आएगा ना, हाँ राइट, और जिसको a चिपकेगा प्लस b इंटू समेशन एक्स में आएगा आपका 92। तो ये भी कुछ सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो मुझे कुछ वैल्यूज़ दिखाई दे रही है। देखो आपका भी कुछ आ रहा है किसी तरीके से कैलकुलेशन वाइज। तो दिस कम्स आउट टू बी 344a प्लस 23b के हिसाब से जा रहा है, 4 से डिवाइड किया तो,
एंड आई एम गेटिंग 585 यहाँ पे। कोई बात नहीं, आपको नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैलसी पे डायरेक्ट पुट करना, खुश रह सकते हो आप। इक्वेशन 3 के बाद आया इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे बता दो 3 एंड 4 को अगर मैं यूज करूँ, सॉल्व करूँ, तो मैं क्लियरली लिख सकता हूँ फ्रॉम 3 एंड 4 मुझे डायरेक्टली मिलता है ए का वैल्यू मेरा आ रहा है मेरे भाई कम्स आउट टू बी 3/2 और बी का वैल्यू आ रहा है मेरा 3। अब आप बोलोगे क्या सर कैसे अचानक से आंसर निकाल रहे हो? मेरे पास रेडी आंसर्स, आपके पास कैलसी है ना, कैलसी पे आप मैंने जैसे बोला टू इक्वेशंस टू अननोन के लिए जो और बात खत्म कर लो, ए और बी एक बार का आ जाए तो आप लिख सकते हो। सो हेंस y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3/2 और आपका x और b के साथ आएगा 3, वट एवर इट इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर। डिड यू गेट माई पॉइंट? कितना इजी है। तो वे आउट बहुत अच्छे सम्स आप कर सकते हो। अब सम नंबर 1 और 2 मैंने किया, तो सम नंबर 3 देखो एब्सोल्यूट सेम है। यहाँ पे भी आपको y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी से शुरू करना है। और प्लीज गाइज y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये पूरा का पूरा सम जो है ये आप एज इन क्या करोगे, होमवर्क सॉल्व करोगे। तो सेम पैटर्न आपको बस कैलसी का प्रॉपर ऑप्टिमम यूज करने आना चाहिए और आप ये सम नंबर 3 को क्लियरली फिनिश कर सकते हो। तो अब सम नंबर 3 के बाद हमें मूव ऑन करना है सम नंबर 4 के लिए, और काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है सम नंबर 4, बिकॉज फॉलोइंग इज द डेटा गिवन फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फिट सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। मतलब कि ये क्लियरली आपके पैराबोला का सम है जहां पे इक्वेशन दी है x² प्लस bx प्लस c के लिए काम करना है। तो बता दो अब ए बी सी को फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए। पहले मैं मेरा सेक्शन खत्म कर लेता हूँ, फिर अपन जो टेबल करना है उसको कर लेते हैं। चलो हेल्प करो आप लोग मुझे। y इज इक्वल टू आई राइट ax² प्लस bx प्लस c। अब जो मैंने सिखाया वो बस याद करना किस तरीके से वर्कआउट होता है। सर ने बोला है समेशन लगा दो, चिपका दिया, a समेशन x² प्लस b समेशन x प्लस यहाँ पे nc होना चाहिए था। फिर उसके बाद सर ने बोला इनकॉर्पोरेट करो, बस अब फटाफट। तो a समेशन x³ प्लस b समेशन x² प्लस यहाँ पे c समेशन x लग गया। फिर यहाँ पे एक और x इनकॉर्पोरेट करो तो x² y इज इक्वल टू a समेशन x का रेस्ट टू 4 प्लस b समेशन x का क्यूब और यहाँ पे आएगा c समेशन ऑफ x²। तो ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब वापस आपका जो डाउट है वो क्लियर करता हूँ। 3 इक्वेशन क्यों सर जी, क्यों बताइए जी? यहाँ पे सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो ए बी सी 3 लोग फाइंड आउट करने ना दोस्तों, 3 इक्वेशंस तो देनी चाहिए थी। अब देखो मेरा टेबल का सेटअप कैसे होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में आपको डायरेक्टली करके दिखाने वाला हूँ। मीनवाइल आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे लिखना है x और साथ में लिखना है किसको, y को। x लिख दिए, y लिख दिए। अब जैसे ही आपने लिखा, आपको ये सारा सेटअप आप सही से देखोगे तो आपको किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूँ। आपको तो लगेगा xy, उसके बाद आप देख लेना आपको x² भी लगेगा, x³ भी लगेगा और x रेज़ टू कितना लगेगा 4 भी लगेगा, x² y भी लगेगा, x² y भी लगेगा, x² लगेगा, x³ लगेगा और यहाँ पे आपको x रेज़ टू 4 भी। तो ये पूरा टेबल मैं भी रेडी कर लेता हूँ, आप भी एक बार प्लीज पूरा टेबल देख लेना किस तरीके से। तो ये जैसे ही रेडी होता है मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों को वैल्यूज किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करनी है। ये देखो मैंने टेबल ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, x का कॉलम है, y का कॉलम है। अब आप पूछोगे सर इतने सारे कॉलम्स आप लोगों ने क्यों ऐड किए, तो आप खुद ही देख सकते हो जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है उस हिसाब से मैंने इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। एंड वंस आई सब्स्टिट्यूट, जैसे कि आई नीड x², आई नीड x³, आई नीड x रेज़ टू 4, आई नीड x² y, आई नीड xy, तो सारे लोग यहाँ पे रेडी किए, उनका समेशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और एज सुन एज आई एम रेडी विथ इट, अब मैं रीराइट करूंगा इन तीनों के तीनों इक्वेशंस को। तो मुझे रीराइट करने के बाद अच्छा एक और बात बता दीजिए, यहाँ पे n अंकल जो है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7, तो n तो आपका 7 आ गया। यहाँ पे भी आपको अब सब्स्टिट्यूशन देखो, इतना मज़ेदार सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूटिंग, सॉरी रीराइटिंग कर लेते हैं, रीराइटिंग। अब मैं तीनों कर लेता हूँ साथ में, आपको तो कैलसी पे इनके सारे आंसर्स डायरेक्टली भी लेने आते हैं, अगर मैं फिर भी अगर इनकी वैल्यूएशन बड़ी हो रही है तो भी। तो देख लो, एक एक को पकड़ लो। समेशन y कितना है, 71 है, तो मैं यहाँ पे ना इसको लिखता हूँ 71 इज इक्वल टू समेशन x² इज 28a प्लस समेशन x इज 0b एंड देन nc इज what 7c। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट summation xy is 82, तो I'll be writing this as 82 is equal to next है a summation x³ का आंसर है 0, so this is 0a
यहाँ पे उसके बाद प्लस समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर देख लो 28, सो दिस विल बी 28b, और यहाँ पे समेशन एक्स की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे हो गया आपका 0c, राइट। सो दिस इज योर, आई एम सॉरी, दिस हैज़ टू बी इक्वेशन 4, दिस हैज़ टू बी इक्वेशन 5। अब आप बता दो फटाफट लास्ट वाला भी, समेशन एक्स स्क्वायर वाई कम्स आउट टू बी 462, आप देख पा रहे हो ना सब लोग। सो 462 इज इक्वल टू, यहाँ पे समेशन एक्स रेज़ टू 4 का आ रहा है, ये होगा 196a, उसके बाद आएगा प्लस b इंटू ये एक्स क्यूब आपका 0 इसलिए, और उसके बाद प्लस c इंटू समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देखो 28, तो यहाँ पे आया 28c। सो वॉट एवर इट इज, मेरे पास है अभी इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। भाई लोग ये 4, 5, 6 को आप प्यार से देखोगे तो ये 3 इक्वेशन 3 अननोन्स है, तो इनको सॉल्व करो। एक तो आप लोग, अगर आपके पास कैल्सी पे आपको नहीं आ रहा है तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको दो इक्वेशंस को पिक करके किसी तीसरे वेरिएबल को हटा के काम करना पड़ेगा एलिमिनेट करते करते, बट डोंट डू दैट। कैल्सी आपको दिया हुआ रहता है, कैल्सी पे सारी प्रोसीजर है, तो फटाफट कैल्सी पे कैलकुलेशन करो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। सो एज सुन एज कैल्सी पे कैसे निकालता है या निकालते आता है ये आपको पता चल जाए, आप इनको सॉल्व करो तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। सॉल्विंग 4, 5 एंड 6 आपको मिलता है डायरेक्ट आंसर। एक अंकल का जो आंसर आपका आ रहा होगा दैट शुड बी 2.12, बी का जो आंसर आपका दिखना चाहिए कम्स आउट टू बी 2.92, और सी का जो आंसर आना चाहिए था आपका कम्स आउट टू बी 1.66। अब मुझे बताओ, अच्छे बच्चों की तरह आप ओरिजिनल इक्वेशन में इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो आप यहाँ पे लिख दो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यानी कि 2.12 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2.92 इंटू एक्स, और प्लस लिखोगे 1.66। ये रहेगा आपका ग्राफ जो कि पैराबोला का होगा, ये आप प्लॉट करके दिखा सकते हो। दिस इज द बेस्ट फिट बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। अब अगर ये सम क्लियर है, इस तरीके का कोई भी सम आने दो, आप अगर डील कर सकते हो, तो अब हमें जाना है नेक्स्ट सम के लिए, जहां पे अब ये कुछ अजीब सा दिया हुआ है। फिट कर्व y इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू बी। क्या हम लोगों ने ये देखा है? ये देखा है हम लोगों ने। फिर भी सम सॉल्विंग कैसे किया जाता है ये देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्या बोला है, ए और बी। अब ना यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, तो प्लीज हैव अ लुक एट इट, किस तरीके से सर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्लीज लुक एट दिस। x दिया है आपको, y दिया है, तो अब जबकि सम शुरू होगा आपको पता है फॉर्मेट किस तरीके से है सम का। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है ax रेज टू b, आपको टेक लॉग करना होगा, तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू log ऑफ, देखे से लग रहा है आपको अभी किया हम लोगों ने। यस, जब हम लोगों ने सम शुरू किए थे, एक काम करते हैं, स्लाइड्स ही तो है, पीछे लेके आपको दिखा देता हूँ सर ने क्या किया था। ये देखो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू बी, मैंने आपको दिखाया था। टेक लॉग करो, फिर log a प्लस log ऑफ एक्स रेज टू बी करो, फिर सेपरेट आउट करो और इसको इस तरीके से सॉल्व करके आंसर्स लेके आओ। मेरे दोस्त प्लीज मेरी बात सुनो, आप इसको इसी तरीके से करोगे तो ये वापस से जो अपने पहले 3 सम्स किए ना उसी फॉर्मेट से जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेट मी बी विथ यू नाउ। log y इज इक्वल टू लेट्स से log a प्लस यहाँ पे log ऑफ कितना होगा एक्स रेज टू बी। अब log की प्रॉपर्टी पता है, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होता है और जो पावर में होता है वो आगे आता है। तो विद दिस एनालॉजी दिस इज log y इज इक्वल टू लेट्स से b log x प्लस यहाँ पे हम लोग करेंगे log c। अब यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, मैं यहाँ पे 3 चीजें कर रहा हूँ। देखो, लेट log y इज इक्वल टू कैपिटल Y, log x इज इक्वल टू कैपिटल X एंड log c इज इक्वल टू लेट्स से क्या लेना है आपको, c ले लो, राइट, कैपिटल वाला c। अब मुझे बता दो इन तीनों को अगर मैं रिराइट करूं तो यहाँ पे मुझे किस तरीके से क्या चीज़ें दिखाई देगी। सो व्हाट आई विल गेट इज, मुझे ये दिखना शुरू हो जाएगा y इज इक्वल टू b इंटू कैपिटल X प्लस कितना दिखाई देगा, सी दिखाई देगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है यहाँ पे कि सर अगर ये ऐसे आया तो इसके बाद की इक्वेशंस बननी कैसी है। अपना वही लॉजिक है जो मैंने थ्रू आउट आपको इस सेशन में सिखाया। सर ने बोला है समेशन चिपकाओ, चिपका दिया NC। फिर सर ने बोला है कि x को इनकॉर्पोरेट करो अगर y ऑलरेडी है तो ये कैपिटल वाला x इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। सो यहाँ पे आया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे n हट जाता है और c इंटू यहाँ पे आ जाएगा समेशन x। मुझे बता दो, अब जबकि हम लोग, ये वापस लिख देता हूँ मैं,
कैपिटल होना चाहिए, हाँ। अब जबकि मैंने इसको लिख दिया, आप मुझे बता दो, ये अपने लिए हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और 1 और 2 को अगर आप साथ में देखोगे तो n आपको पता चल चुका है, 1 2 3 4 5, तो n तो भाई हमें पता है n इज इक्वल टू कितना है 5। अब मैंने किया क्या, देखो टेबल मैंने रेडी रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज थी और पॉइंट में आ रही थी तो बहुत समय चला जाता, x और y को जैसे वैसे लिख दिया। उसके बाद log x है आपका कैपिटल x, तो देखो log x इज कैपिटल x, log y इज कैपिटल y, एंड यहाँ पे मैंने जो लगता है उसके बाद x का स्क्वायर लगेगा अपने को, जिसका समेशन, और xy लगेगा जिसका हमें समेशन लिखना पड़ेगा। तो रेडी मैंने सब कुछ रखा हुआ है, आपको बस अब इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करना है, you'll get what, आपको b मिल जाएगा और क्या दिखाई देगा, कैपिटल सी भी। लेकिन जैसे ही कैपिटल सी आता है आप उसको वापस से सब्स्टिट्यूशंस में लेके जाइए, चाहिए तो मुझे एट एनी कॉस्ट इस तरीके का आंसर चाहिए, तो यू कैन सिंपली गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली। तो आपको यहाँ पे किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट अ सेकेंड, छोटी सी मिस्टेक जो मेरे से हुई है, लॉग ए होना चाहिए था यहाँ पे, आई एम सो सॉरी। तो लॉग ए कर दो, इसको चलता है यार इतना तो, हाँ, तो इसको भी कैपिटल ए कर दो तो बेस्ट है, दिखने में भी सही दिखाई देगा। आप देखो n के साथ यहाँ पे a लिख दो, यहाँ पे भी आप क्या कर दो, a कर दो, तो आपका कहीं गलती का स्कोप ही नहीं आएगा, सारी वैल्यूज़ निकालने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्या करो, आप स्मॉल b और कैपिटल a निकालो, जैसे ही आ जाए कैपिटल a से आप स्मॉल a भी निकाल सकते हो, उनको जो a और b की वैल्यू चाहिए वो भी आप उनको दे सकते हो। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? इन दोनों को सॉल्व करके प्लीज़ 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 आप b और a को लेके आओ, तो आपका b तो आपको जो पूछा है उसी तरीके से आ जाएगा, लेकिन कैपिटल a को क्या एज्यूम किया गया है, लॉग a, तो उस हिसाब से आप लोग a का भी आंसर लेके आ सकते हो। सो प्लीज़ सॉल्व दिस सम, कंप्लीट दिस सम, एंड लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, प्लीज सॉल्व फॉर बी एंड ए, प्लीज सॉल्व फॉर बी एंड ए। तो आप लोगों को बी भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, और आपको स्मॉल ए भी अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। तो आई थिंक जितने सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कर्व फिटिंग, मैंने आपको सब कुछ ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो आई होप ये कर्व फिटिंग की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले पता हो, क्योंकि जो भी सम मैंने शुरू किए एवरी टाइम आई वॉज देयर विद द फॉर्मूलाज। आपको शायद ऐसे लगे अरे कितना ईजी है, लेकिन मैं लिख रहा था इसीलिए ईजी लग रहा था, जब आप खुद करोगे तो शायद डिफिकल्टी आ जाए। ट्रिक बताई थी, समेशन के बाद जो टर्म रहती है उसके साथ दूसरी टर्म को इनकॉर्पोरेट करो, एन को गायब करो, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी यूज करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज फिनिश दिस टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।